बीती रात्रि 2:45 बजे एक डंपर चालक की लापरवाही से सिलावट से विद्युत सब स्टेशन में लाखों रुपए के बिजली उपकरण को नुकसान पहुंचा। साथ ही 26 गांव में बिजली प्रदाय ठप हो गया। डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर ग्रिड से जुड़े बिजली के तारों को वाहन के चपेट में ले लिया। इससे तार खींचने से ग्रिड से आधा किलोमीटर की दूरी तक बिजली के 14 पोल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही ग्रिड पर विद्युत उपकरण को भारी नुकसान पहुंचा। तार भी टूटकर जमीन पर गिर गए। घटना से घरेलू में सिंचाई फीडर की लाइट फॉल्ट हो गई। हादसा रात्रि 2:45 बजे हुआ। घटना के बाद सिलावट सहित ग्रिड से जुड़े 26 गाँव के बिजली गुल है। शनिवार सुबह से विद्युत विभाग की टीम लाइन दुरुस्त करने में लगी है। विद्युत विभाग से बड़वानी, सेंधवा तथा पलसूद के अफसरों ने भी मौके का मुआवना कर नुकसान का जायजा लिया। अफसरों ने इस मामले में आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस थाने में FIR कराकर नुकसानी की वसूली की बात कही। इस घटना में करीब 4 लाख का नुकसान होने की बात विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि विभाग नुकसान का आंकलन लगा रहा। घटना के बाद से वाहन चालक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट बड़वानी। मैं SK पाटिल, अधीक्षण यंत्री, बड़वानी व्रत। आज रात्रि में सिलावट उपकेंद्र के पास में किसी अज्ञात रेत ट्राले ने जो है हमारे यहाँ से सब स्टेशन से जो घरेलू फीडर और सिंचाई फीडर जो निकले हुए हैं, उस फीडर में जो है ना अपने उसके ट्राले का जो बूम शायद अटका दिया। उसके कारण जो है सारे फीडरों के पोल टूट गए और सारा विद्युत प्रदाय बाधित हुआ है। ये घटना रात के लगभग 3:30 बजे के आसपास हुई है और उस समय हमारा उपकेंद्र ऑपरेटर का ड्यूटी पर था, परंतु चूंकि विद्युत प्रदाय बंद हो जाने से चारों ओर अंधेरा था तो वो उसको डंपर को देख नहीं पाया है। ये तार टूट जाने से लगभग घरेलू फीडर के हमारे यहाँ से लेके आधा किलोमीटर तक सारे खंभे टूट गए हैं। तार जमीन पर बिखरे पड़े हैं और लगभग 26 गाँव का विद्युत प्रदाय अभी भी बंद है। इसी प्रकार 2 सिंचाई फीडर भी बंद है। इससे सिंचाई कनेक्शन भी बाधित हुए हैं, उनका विद्युत प्रदाय। सब स्टेशन में जो एक स्टेशन ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा रहता है, उसके भी 2 पोल टूट गए हैं, जिसको कि अभी तत्काल बदलने का काम चल रहा है। ये स्टेशन ट्रांसफार्मर जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम अपना उपकेंद्र का विद्युत प्रदाय बहाल नहीं कर पाएंगे। कितना नुकसान हुआ है सर? अभी प्राक्कलन बनाया जा रहा है। प्राक्कलन के आधार पर पुलिस में सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का हमें नुकसान पहुंचाया है उससे राशि वसूलने की हम कार्रवाई करेंगे। अनुमानित क्या होगा सर, कितना नुकसान हुआ होगा? अनुमानित 3-4 लाख रुपए का तो नुकसान प्राथमिक तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है। नुकसान की भरपाई तो हो सकता है सामने वाला कर दे, परंतु हमारे विद्युत उपभोक्ताओं को रात के 3 बजे से विद्युत प्रदाय से वंचित होना पड़ा, ये सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। हम कोशिश में लगे हैं कि बहुत जल्द से जल्द घरेलू फीडर का विद्युत प्रदाय हम बहाल कर दें। थैंक यू सर। तो क्या नाम है? मैं ऐसा करते कार्यपालन यंत्रिक NPV सेंधवा से हूँ। कल हमारे यहाँ पे सिलावट उपकेंद्र पे सुबह करीब 2:45 बजे के आसपास ऑपरेटर द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ कोई अज्ञात वाहन द्वारा हमारे लाइनों के पोल तोड़ दिए गए हैं, जिससे वो जानकारी में यह आया है कि कोई डंपर सीधे इस रोड से उसका बूम उठा के ही निकला, जिस कारण से हमारे सिलावट उपकेंद्र से 4 11 kV फीडर है, जिसमें चूना झीरा DL, चूना झीरा AG, ढेंचा मिक्स और सिलावट DL, इन चारों तारों की चारों फीडरों के कंडक्टरों से जो ये वाहन टकराया है, जिससे हमारे इन चारों फीडरों में से 3 फीडरों के पोल टूट गए हैं और पोल टूटने की वजह से जो ग्रिड में हमारा एक सब स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है वो भी उसका DP स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और बाकी एक सिलावट DL फीडर है जिसके कि 3-4 गाले के 11 kV तार टूटे हैं और बाकी हमारा जो चूना झीरा DL, चूना झीरा AG और ढेंचा इनके पोल भी टूटे हैं और जो हमारे सब स्टेशन के ऊपर ही जो DP स्ट्रक्चर हैं वो एक टूटा है और 2 DP स्ट्रक्चर टूटे हैं। इस तरीके से यहाँ पे